आगे का हम डिस्कस करते हैं आज। जब दमयक सिंध में 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो गौरी दिल्ली में किसी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी छोड़कर गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था, इसलिए वहां से गुलाम वंश की स्थापना हुई। अब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है यहीं से। बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा वंश था, उसके बाद कौन सा वंश था। तो हम दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश ने शासन किया। इन 5 वंश को पढ़ेंगे हम 1206 से लेकर 1526 तक का। 1206 से लेकर 1526, लगभग 300 साल का शासन काल था ये दिल्ली सल्तनत का। तो सबसे पहले गुलाम वंश था, उसके बाद में खिलजी वंश आया, उसके बाद में तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद और फिर लोधी वंश आया। फिर इनके बाद में मुगल आ गए। मुगलों के बाद में फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आ जाएंगे। ये हमारा मध्यकालीन भारत है। तो जो स्लेव वंश था, जो गुलाम वंश था, थोड़ा बहुत डेट में एक आध का अंतर हो सकता है, वैसे एग्जैक्ट ठीक ही है। गुलाम वंश का जो शासन काल था 1206 से 1290 तक था। 1206 से 1290 तक था, मतलब 84 साल गुलाम वंश ने शासन किया था दिल्ली पर, जिसमें बहुत सारे राजा आए। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। उसके बाद में खिलजी वंश आया। खिलजी वंश ने 30 साल तक शासन किया, 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश ने 1320 से 1494 साल तक शासन किया। सैयद ने 36 साल तक किया था और लोधी वंश 1450 से 1526 तक 76 साल तक रहा। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट। और इसमें क्या क्वेश्चन कैसे आता है कि तुगलक वंश से पहले किस वंश ने शासन किया या तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है एसएससी में। और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा साल तक किस वंश ने शासन किया। सबसे ज्यादा समय तक किसने किया था? तुगलक वंश ने 94 साल तक। सबसे कम किसने किया? खिलजी वंश ने। ऐसे पूछ लेगा सैयद से पहले कौन आया। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? गुल खिले तो सुगंध लो। गुल खिले मतलब पहले गुलाम, खिले खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सुगंध मतलब सैयद वंश, लो मतलब लोधी वंश। ऐसे इनको याद रख सकते हैं। एक बार हम सारे जो यहाँ पे राजा आए गुलाम वंश के वो देख लेते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलाम वंश और उसके बाद में खिलजी वंश। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 साल ये शासन किया इसने, 1206 से 1210। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह बना था कुछ महीने के लिए। उसके बाद इल्तुतमिश बना था, उसके बाद रुकनुद्दीन बना था। इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन। फिर रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान भी इल्तुतमिश की बेटी थी। उसके बाद में बहराम शाह भी इल्तुतमिश का बेटा था। इसके बाद में अलाउद्दीन, मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह, बलबन, कैकुबाद और उसके बाद क्यूमर्स लास्ट शासक था गुलाम वंश का। ऐसे ही हम खिलजी वंश के ये सारे शासक इसी क्रम में याद भी होने चाहिए और इनकी डेट कब से कब तक था। ठीक है, अभी इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। ऐसे हम खिलजी वंश में बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट 3 को ही पढ़ेंगे। कौन कौन से? जलालुद्दीन खिलजी, एक अलाउद्दीन खिलजी और एक मुबारक शाह खिलजी। और इसमें हम पद्मावती जो स्टोरी है, रानी पद्मावती की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश, पहले इसका नाम देखते हैं। नाम गुलाम क्यों पड़ा? पहला नाम है इसका गुलाम वंश, यानी कि स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश। तो गुलाम नाम इसका इसलिए पड़ा, गौरी का गुलाम कौन था? ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। मतलब गुलाम का गुलाम शासन, फिर उस गुलाम का गुलाम शासन। ऐसे जो ये शासक कर रहे थे, गुलाम कर रहे थे, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? गुलाम वंश। ठीक है जी। दूसरा इसे ममलूक वंश भी कहते हैं। ममलूक का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए पुत्र। ऐसे ही इसे इलवरी वंश भी कहते हैं। ये तीनों नाम है, कुछ भी नाम आ सकता है। ममलूक वंश भी गुलाम वंश से कहते हैं, इलवरी वंश भी। और इलवरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐबक के बाद में जितने भी शासन वाले आए, इलवरी वंश कहना इसे ज्यादा सही है। क्योंकि जो शासन करने वाला आया, गुलाम बलबन के बाद में गुलाम खत्म हो गए थे, फिर वैसे शासक आने लगे थे स्वतंत्र। तो इलवरी इसलिए कहते हैं कि तुर्क मुसलमान थे, ये तुर्की से आए थे, तुर्क मुसलमान थे, वहां पे इन्हें इलवरी बोलते थे, इस वजह से इन्हें इलवरी कहते थे, इलवरी वंश। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी जब कहाँ चला गया? भारत छोड़ के जा रहा था, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी दमयक सिंध में। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड क्या है हमारा? 1206 से 1210, 4 साल का टाइम पीरियड है कुतुबुद्दीन ऐबक का।
कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था। वो कभी नहीं कहता था कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ या ये हूँ वो हूँ, क्यों? वो अपने आप को दास ही मानता था, केवल एक सेवक मानता था। उसने अपने उपाधि किसकी ली थी? सिपह सालार की उपाधि ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिपह सालार, सिपह सालार मतलब सिपाहियों का जो सेनापति होता है, उसकी उपाधि ली थी उसने। अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था जब तक वो गुलाम था। इसे लाख बख्श के इसके नाम पूछे गए हैं पेपर में। लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श का मतलब क्या है? लाख लाख दे देने वाला, लाख लाख रुपए दान कर देता था ये, इसलिए इसे लाख बख्श बोला जाता था। दान किसे करता था? जनता को दान नहीं करता था, दान करता था अपने कर्मचारियों को, अपने सैनिकों को, उनको दान कर देता था। ये किसी की शादी में दान कर देता था, लाख बख्श इसलिए कहा जाता था इसे। इसे हातिम सेकंड भी कहा जाता था, हातिम सेकंड। और इसने सबसे पहली दिल्ली में जो सबसे पहली मस्जिद जो बनवाई, सबसे पहली मस्जिद दिल्ली सल्तनत की इसी ने बनवाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या नाम था उसका? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। यहाँ पहले क्या था? जैन मंदिर था। उस जैन मंदिर को तोड़वा के ये मस्जिद बनवाई गई थी। इसके बाद में इसका जो काम है, इसने क्या करा था? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ? अजमेर, राजस्थान में। 2.5 दिन का झोंपड़ा का मतलब ये नहीं है कि वो 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए बोला जाता है, इसे यहाँ पर एक 2.5 दिन का मेला लगता था, इसके सामने जस्ट जहाँ ये बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अजमेर राजस्थान में है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। इस 2.5 दिन के झोंपड़े को भी तोड़ करके इसके नीचे एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था, उसे तोड़ करके बनाया गया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है स्थापत्य कला में? वो है हमारा कुतुब मीनार की स्थापना करवाई थी इसने। किसकी? कुतुब मीनार की स्थापना करवाई थी। ठीक है जी। और कुतुब मीनार जो है, इसका नाम कुतुब मीनार इसने अपने नाम पर नहीं रखा था कि इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है तो इस वजह से कुतुब मीनार नाम रख दिया। उसका नाम इसने कुतुब मीनार इसलिए रखा था क्योंकि हमने जो मस्जिद पढ़ी अभी, क्या नाम था इसका? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद में एक कौन रहते थे? सूफी संत रहते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? एक बाबा जी रहते थे, हिंदी भाषा में कहें तो मतलब एक सूफी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और वो लोगों को क्या खिलाते थे? रोटी खिलाते थे, उनको खाना पीना खिलाते थे, उनकी सेवा करते थे, वहां पर रहते थे। तो उनके सम्मान में इसने बनवाया था, इसने इसका नाम रखा था कुतुब मीनार। और इसने इसकी मतलब नींव धरवाई थी कुतुब मीनार बनाने की, और उसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी। फाउंडेशन जो किया इसने, किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार से और क्वेश्चन कितना आ सकता है? और कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट किसने किया था? ऐसे क्वेश्चन आए, कुतुब मीनार मतलब कंप्लीट किसने करवाई थी, संपूर्ण निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने करवाया था। और फिर क्या हुआ था कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर, जब कौन आए? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर क्या हुआ, उस पर वो आकाशीय बिजली पड़ गई, जिसकी वजह से वो चौथी मंजिल थी उसकी, 4 मंजिला थी ये पहले, चौथी मंजिल क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई, पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई। तो उसे दोबारा से मरम्मत करवाई किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराई तो उसने सोचा चौथी मंजिल बनाई है तो उसने 1 मंजिल और ऐड कर दी, उसमें 5 मंजिल कर दी। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, अगर पेपर में आए कुतुब मीनार का निर्माण, पूर्ण निर्माण किसने करवाया तो इल्तुतमिश ही लगाना, फिरोज शाह तुगलक नहीं लगाना। अगर ऐसे आए कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी तो फिरोज शाह तुगलक आएगा। फिरोज शाह तुगलक के बाद में लोधी वंश का एक और शासक हुआ, उसने फिर मरम्मत करवाई इसकी। क्या नाम था उसका? सिकंदर लोधी ने। ठीक है जी। दूसरा, अब ये कुतुब मीनार बनाई क्यों गई थी? तो जो शुरुआत में मकसद क्या था? शुरुआत में मकसद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसके पास में जो मस्जिद थी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, उस पे लोगों को पहले लाउड स्पीकर तो थे नहीं कि आवाज लगा दो, तो उस पे से पढ़ के नमाज अजान देने के लिए, नमाज में जो चिल्लाते हैं जोर जोर से कि इस पे से आवाज दूर तक जाएगी, इसलिए बनाई गई थी वो, इस मकसद से बनाई जा रही थी शुरुआत में। लेकिन इल्तुतमिश ने वो 4 मंजिला बना दी, तो अब 4 मंजिल पर जाके नमाज थोड़ी पढ़ी जा रही, उसका उद्देश्य चेंज हो गया था। इल्तुतमिश ने फिर उसे एक
विजय स्तंभ के रूप में बनाया कि हमने इतनी सारी विजय की, मतलब एक याददाश्त के रूप में बदल दिया था, ये उद्देश्य हो गया था बाद में। लेकिन ऐबक ने जो शुरुआत की थी, ऐबक का उद्देश्य यही था कि यहाँ से अजान दी जाए। ठीक है, आगे जो देखें इसकी राजधानी कहाँ थी। शुरुआती राजधानी हम देखें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली राजधानी नहीं थी, राजधानी थी लाहौर। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। ठीक है जी, लाहौर क्यों थी, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसे लाहौर किया गया था। इसके बाद में क्या होता है कि एक दिन पोलो खेल रहा था। ये पोलो होता है चौगान, जो घोड़े पर बैठ के और एक हाथ में स्टिक लेके और बॉल को मारते हैं। चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। तो घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई 1210 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सुल्तान अगर ऐसे मरता है घोड़े से गिर के, गेट गिरकर मरने से या लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, पोलो खेलते हुए, चौगान बोलते हैं जैसे हिंदी में, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में क्या हुआ, इसका बेटा था, इसके बेटे का नाम क्या था, आराम शाह। 1210 में इसकी मृत्यु हुई, इसका बेटा था आराम शाह। और आराम शाह को क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया आराम शाह को। और जैसा इसका नाम है ऐसे इसके काम थे, ये बस पूरे दिन आराम ही करता था और कुछ नहीं करता था। ये एक अयोग्य शासक घोषित हुआ और इसे हटा दिया गया बाद में। ये कुछ ही महीने को रहा था 1210 में। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो यूज होते हैं इनके टाइम पर, किसके टाइम पर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर मुस्लिम धर्म में जो यूज होते हैं, जैसे कि अमीर। अमीर किसे कहते हैं, अमीर का मतलब पैसे देने वाला नहीं, अमीर बोलते थे ये मुस्लिम, ये बोलते थे ब्यूरोक्रेट्स को। ब्यूरोक्रेट्स मतलब जैसे कि अधिकारी वर्ग जो होता है उसे बोलते थे अमीर। और उलेमा किसे कहते थे, उलेमा होता था जो विद्वान होता था, पढ़ा लिखा होता था, उसे क्या बोलते थे, उलेमा। और खलीफा, खलीफा किसे बोलते थे, खलीफा धार्मिक प्रमुख को, किसे, जो धर्म का प्रमुख होता था, धर्म जानने वाला, उसे खलीफा बोलते थे। और गाजी बोला जाता था विजेता को, गाजी। और काजी बोला जाता था धार्मिक न्यायाधीश को। जो मूवी देखी हुई गदर मूवी, उसमें काजी कहते हैं कि इस्लाम कबूल है, वही काजी, वो कौन थे, और काजी जी जो करवाते हैं विवाह शादी जो कराते हैं, धार्मिक न्यायाधीश थे काजी। और हबीद, हदीस बोला जाता था पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को। और बरीद बोला जाता था जासूस को, जासूस को क्या बोलते थे, बरीद। बरीद मंडी आगे करके ये नाम आएंगे। बरीद मंडी एक अधिकारी था, जासूस को बोलते थे बरीद। और शरीयत, शरीयत क्या था, शरीयत इस्लामिक कानून था इनका। जैसे हमारे हिंदू धर्म में अंग्रेज जब आए थे वो किसे, मनुस्मृति को एक कानून की तरह, हिंदू धर्म के कानून की तरह यूज करने लगे थे कि ऐसा काम किया तो इसे क्या दंड देना चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसे ही मुस्लिम धर्म में एक बुक है शरीयत। शरीयत क्या है, इस्लामिक कानून है, उसमें इस्लाम के अकॉर्डिंग सजा निर्धारित की गई है। अब क्या हुआ, इसके बेटे को शासक बनाया था आराम शाह को। आराम शाह कुछ टाइम तक आराम किया और कुछ महीने बाद हटा दिया गया। उसके बाद में इसका किसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दास, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था कौन, इल्तुतमिश, जो यूपी के बदायूं, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है बदायूं, और एक क्वेश्चन भी आता है बदायूं से। बदायूं की सीमा बहुत, मतलब यूपी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से लगी हुई है। तो यूपी के बदायूं के गवर्नर थे कौन, इल्तुतमिश, सूबेदार था बदायूं का। वहां से इसे बुलाया गया और दिल्ली का क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया गया इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दामाद था और सेकंड क्या इसका क्या था, मतलब गुलाम था, और इसका दामाद था, मतलब इसने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश को बुला लिया गया। अब इल्तुतमिश को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसे इस्तमस बोलते हैं, इल्तुतमिश को शम्स बोलते हैं, एक तो शम्स, अल्तमस इससे कहते थे, अल्तमस भी बोलते थे इसे, शम्स भी बोलते थे इसे। और इसे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे। मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था, और जो पहला सुल्तान जो बना वो कौन बना, इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है वो हम देखेंगे आगे, लेकिन इसे फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो अपने आप को खुद को सुल्तान कहा, वो कौन था, यही था। और इसने अपनी राजधानी इसने
कहाँ की थी, दिल्ली कर ली थी, लाहौर से ट्रांसफर करके। इसके टाइम पर राजधानी हमारी कहाँ आई थी, दिल्ली आई थी। इसे गार्ड ऑफ एम्पायर मतलब साम्राज्य का संरक्षक कहा जाता था। इसे सेवियर ऑफ स्लेव्स गुलामों का गुलाम कहा जाता, स्लेव ऑफ स्लेव्स गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि उसका गौरी का गुलाम कौन, ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन, इल्तुतमिश, मतलब गुलाम का गुलाम कहा जाता था। इसे सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का संरक्षक कहा जाता था, रक्षक कहा जाता था। इससे ये सारे नाम थे इसके। और इतना सारा कुछ क्यों कहा जाता था इससे, इसे हम देखते हैं। इसके शासन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसने जो शासन किया वो तीन तरह से हम इसके शासन को डिवाइड करके देखें तो 1211 से लेकर और 1220 तक, 1211 से लेकर 1220 तक इसने अपने शत्रुओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। सिर्फ इन 10 साल में इसने क्या किया था, अपने शत्रुओं के खिलाफ कार्रवाई की थी सिर्फ। अब इसके शत्रु कौन कौन थे, तो देखो जैसे आपने देखा था कि गौरी जब भारत से जा रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी, दमयक सिंध में खोकर नाम की जनजाति ने कर दी थी। तो गौरी के यहाँ पे 4 दासों को छोड़कर गया था ये अपने ने, और सबको अलग अलग जगह का क्या सूबा देकर गया था, सबको अलग अलग जगह की जिम्मेदारी देकर गया था। जैसे गौरी के 4 जो थे दास वो कौन कौन थे, एक तो ऐबक था, एक यद्दौज था, एक ख्वाचा था, ख्वाचा, और एक था बख्तियार खिलजी। ख्वाचा, बख्तियार खिलजी, यद्दौज और ऐबक। तो ऐबक को दिल्ली जो संभालने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यद्दौज को कहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी, गजनी की। और ख्वाचा को कहाँ की जिम्मेदारी मिली थी गौरी के बाद में, सिंध की। बख्तियार खिलजी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, उसे कुछ नहीं दिया गया था बख्तियार खिलजी को। ये बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया था। ये ऐसे ही पागलों की तरह घूमता रहता था, ऐसे ही मतलब अटैक करता रहता था उल्टे सीधे, और इसने ही खत्म किया था नालंदा विश्वविद्यालय को और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालय इसी ने जला दिए थे। बख्तियार खिलजी वही था। अब क्या हुआ, गौरी के मरने के बाद में जो है ख्वाजा कौन, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे युद्ध हुए 1211 से और 1220 तक का टाइम पीरियड देख रहे हैं। इस टाइम में क्या किया था इसने, तो यद्दौज था। यद्दौज ने क्या सोचा, गौरी मर गया, गौरी के बाद में कि अब दिल्ली को हम अपना लें, हम बना लें दिल्ली। तो बैटल ऑफ तराइन हुआ, 3rd बैटल ऑफ तराइन की तीसरी लड़ाई हुई 1215 से 1216 में। 1215 से 1216 में इल्तुतमिश और यद्दौज के बीच, इल्तुतमिश और यद्दौज के बीच हुई। इसमें इल्तुतमिश जीत गया और यद्दौज हार गया, और यद्दौज को मार दिया गया। इल्तुतमिश ने यद्दौज को क्या किया, इस युद्ध में यद्दौज मारा गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम। एक सेकंड, थोड़ा माइक डिस्टर्ब हो गया, एक सेकंड बस, हो जाएगा अभी ठीक। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ, जो ये था ख्वाचा जो था, इससे युद्ध करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए इसने खुरासान मार्च की थी 1217 में, सिंध मार्च की थी, मतलब सिंध गया था ये किसे मारने के लिए, इसको मारने के लिए ख्वाचा को, और ख्वाचा वहां से भाग गया 1217 में, ख्वाचा भाग गया वहां से। उसके बाद में 1217 से इसने ये उसके पीछे भी गया, वो भारत से बाहर चला गया, लेकिन इल्तुतमिश भारत से बाहर नहीं गया। उसके बाद में इसने वहीं पर बैठकर अपने कुछ सैनिक रखकर इसने किसका इंतजार किया, ख्वाचा का। और 1217 में फिर दोबारा से सिंध मार्च में इसने ख्वाचा को मार दिया। तो इसने सिर्फ अपने शत्रुओं को खत्म किया यहाँ पर, कितनी साल में, 1211 से 1220 तक। इस वजह से भी इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी कि इसने दिल्ली को अच्छे से बसाया। उसके बाद में 1212 से और 1227 तक इसने मंगोल समस्या का समाधान किया था। इसके टाइम पर मंगोलों का आक्रमण बहुत हो रहा था, तो इसने उस समस्या को भी झेला था। ठीक है जी, मंगोल समस्या का क्या मतलब था आपको बताऊं मैं। मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां, तो इसने दिल्ली को चंगेज खां के आक्रमण से बचाया था। कैसे बचाया था चंगेज खां के आक्रमण से, एक था खुरासान में
खुरासान जगह थी अफगानिस्तान में, और वहां पर जलालुद्दीन मानवर्नी राजकुमार था, एक वहां का राजा था जलालुद्दीन मानवर्नी। इसने चंगेज खान ने वहां पर खुरासान पर आक्रमण किया था उसे जीतने के लिए, तो वहां के राजा को मार दिया था, और वहां का राजकुमार जलालुद्दीन मांगवर्नी वहां से भाग गया था, और उसके पीछे चंगेज खां भाग रहा था। और ये भागते भागते कहा भारत में एंट्री कर गया, और भारत में किसके पास आ गया, ये इल्तुतमिश से कहा कि मुझे अपनी शरण में ले लो, और ऐसे ऐसे चंगेज खां मार देगा मुझे। तो इल्तुतमिश ने कैसे दिल्ली को बचा। चंगेज खां एक बहुत ही खूंखार, एक आज के टाइम पर देखें तो आतंकवादी था, बहुत तगड़ा, उसके मारे सब कांपते थे सब। तो उसे ईश्वर का श्राप बोला जाता था, मतलब भगवान का श्राप बोला जाता था किसे, चंगेज खां को, मंगोलिया का था। और ये इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी बता दूं, ये मतलब दिखने में अच्छा नहीं था, अच्छा पर्सन नहीं था, मतलब शकल सूरत से अच्छा नहीं था। और बचपन में एक जनजाति थी मंगोलों की, चंगेज खां की, और वहां पर रहता था आराम से, और किसी तरह से इसकी शादी हो गई। मतलब ये सोचता भी नहीं था कि कोई लड़की भी इसकी जिंदगी में आएगी, मतलब कुरूप था, देखने में अच्छा नहीं था। इसकी शादी हो गई, ये उससे बहुत सारा प्यार करता था ज्यादा। तो क्या हुआ, एक बार ये लूटपाट करके ये अपना घर चलाते थे। तो इसकी नई नई शादी हुई थी, और इसका पूरा ग्रुप एक साथ अपने सारे मतलब घर वालों को छोड़ के और बाहर कहीं पे दूसरे ग्रुप पर हमला करने के लिए, वहां से लूटने के लिए चले गए। तो वहां इन्होंने जाकर लूट लिया सब कुछ, और वापस लौट कर आए तो पता चला इनके ग्रुप पर भी किसी ने हमला कर दिया था, और वो सब कुछ लूट कर ले गए, उसमें इसकी पत्नी को भी ले गए थे। तो इसको चंगेज खां वहां पर गया जहां युद्ध हुआ था, और वहां जाके देखा तो इसकी पत्नी को मतलब मार दिया था। उसके बाद में इसका मतलब पूरी तरह से चेंज हो गया ये, और एकदम खूंखार बन गया, और इसने सबको वहीं मार दिया। और उसके बाद में इसने जहां भी जाता था लूटता था, मारता था, मतलब इसे ईश्वर का श्राप बोला जाता था। और इसने जो मुंडों की मतलब सिरों की काट काट करके पहाड़ी बना दी थी पूरी, चंगेज खां ने। और इसने जहां भी गया वहीं पर शादी की, वहीं बच्चे किए। मतलब इस जितने भी आज के टाइम पर जो मंगोल नस्ल के ऐसे दिखते हैं ना, चाइनीज से, ऐसा बताया जाता है कि सब चंगेज खां की नस्ल के हैं। मतलब इसने इतनी सारी शादियां की, इतने सारे बच्चे किए, और ये ऐसे घूमता रहता था। अगर इल्तुतमिश जलालुद्दीन मांगवर्नी को अगर जगह दे देता भारत में, तो भारत दिल्ली अगला आक्रमण किसका, चंगेज खां का किस पर होता, दिल्ली पर होता। और वो इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि दिल्ली में कुछ ऐसा हो, इसलिए इसने उसे बाहर निकाल दिया दिल्ली से, किसे, जलालुद्दीन मांगवर्नी को चंगेज खां को समर्पित कर दिया। तो चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। इस वजह से इसे दिल्ली सल्तनत का सेवियर बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का संरक्षक बोला जाता है, कि इसने दिल्ली को चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया। ठीक है जी, आगे इसका टाइम पीरियड देखें। और यहाँ मैंने बताया कि ये ख्वाजा की वेट करता रहा था 17 से 27 तक 10 साल, और फिर ख्वाजा आया और उसको मार दिया, कुबाचा को। ठीक है, आगे देखते हैं 1228 से और 1236। 1228 से 1236 इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत को संगठित किया, मतलब दिल्ली सल्तनत को स्ट्रॉन्ग बनाया। संगठित कैसे किया, इसने एक ग्रुप स्थापित किया जिसे बोलते थे दल चालीसा, या उनकी भाषा में बोले तो इसे बोलते थे तुर्कान ए चहलगामी। क्या बोलते थे इसे, तुर्कान ए चहलगानी बोलते थे इसे। इसका मतलब क्या था, तुर्कान ए चहलगानी का मतलब क्या था, इसमें दल चालीसा 40 लोगों का ग्रुप बनाया गया था। मतलब इसके जो बहुत ही विश्वास पात्र लोग थे, जिनसे ये बहुत ज्यादा जिनको मानता था, उनका ग्रुप बनाया गया एक, और 40 लोग चुने गए जो राजा के साथ रहते थे हर टाइम, एक प्रकार से मंत्री परिषद की तरह, और जो इसके लिए मार सकते थे और इसके लिए मर भी सकते थे, बिल्कुल ऐसे जो विश्वास पात्र लोग थे उनका ग्रुप बनाया गया, जिसे दल चालीसा बोला गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता, दल चालीसा की स्थापना किसने की थी, तुर्क चहलगामी की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है जी, यहीं पर मैं एक चीज बता दूं, इसको खत्म कर दिया था। खत्म किसने कर दिया था, बाद में अभी इसी वंश में शासन आएगा, बलवन ने इसको अबॉलिश कर दिया था, बिल्कुल एंड कर दिया था, दल चालीसा ही ग्रुप खत्म कर दिया था। और एक बात और बता दूं, बलवन खुद इस दल चालीसा का सदस्य था। ठीक है जी, इसके बाद में क्या हुआ, इसने एक इकता प्रणाली शुरू की, क्या, इकता व्यवस्था शुरू की। इकता व्यवस्था क्या थी,
पार्ट ऑफ लैंड, भूमि का एक भाग होता था। जैसे कि ये भूमि दान करने लगते थे, किसी को सैलरी की जगह पे, मतलब सैनिकों को सैलरी नहीं दी किसी को, तो उसे क्या देते थे, भूमि का एक टुकड़ा दे देते थे। और जो उस भूमि को लेता था, उसका जो मालिक बनता था, उसे इख्तेदार बोलते थे। और यही था, मतलब भूमि का एक टुकड़ा था, एकता, ये व्यवस्था शुरू की थी इल्तुतमिश ने, एकता प्रणाली। और इसको भी, एकता प्रणाली को भी किसके द्वारा खत्म किया गया था, बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा इस एकता प्रणाली, बाबर जो मुगल वंश में आएगा, इसको खत्म किया गया था। और इनके एकता के मतलब खत्म क्या, इसका नाम बदल दिया गया था। जैसे मोदी ने योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया, नीति आयोग, ऐसे ही इसने क्या किया, बाबर ने एकता का नाम बदल के क्या कर दिया, सूबा नाम कर दिया। और पहले इख्तेदार थे, अब कौन होंगे, सूबेदार होंगे। ठीक है जी, ये शासन किया इसने, किसने, इल्तुतमिश ने। सॉरी, इल्तुतमिश का शासन था 1211 से 1236 तक। ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, ऐसा सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से सम्मान पत्र प्राप्त किया था। अब ये खलीफा क्या होता है, अभी हमने देखा खलीफा के बारे में। खलीफा ये लिखा हुआ, खलीफा होता है धार्मिक प्रमुख, मतलब मुस्लिम धर्म में एक खलीफा होता है। खलीफा मतलब जो सबसे बड़ा उस टाइम का क्या था, इनका सबसे बड़ा, जैसे ये मानते थे खलीफा था, जैसे धर्म का प्रमुख, वहां से इसने क्या मंगवाया था, सम्मान पत्र मंगवाया था। मतलब उसने कहा था कि हाँ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तुम भारत में शासन करो और बहुत अच्छे शासक हो तुम, ये वो था सम्मान पत्र। तो किसको मिला था ये, इल्तुतमिश को, 1229 में। ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ, इसके बच्चे थे, 4 बच्चे थे, एक पहले ही मर गया था। 3 थे, जिनमें कौन कौन था, एक तो था बहराम शाह, एक था रुकनुद्दीन और एक था रजिया सुल्तान। बहराम शाह, रुकनुद्दीन और रजिया सुल्तान। तो इसके टाइम पर इसने ग्वालियर विजय की थी। ग्वालियर विजय के बारे में क्या बताया जाता है कि इसके जो दोनों बेटे थे, बहराम शाह बहरा गूंगा था और मतलब अपंग था, एक प्रकार से बेकार था। और जो रुकनुद्दीन था वो बेवड़ा था, 1 नंबर का पियक्कड़ था, दारू पीता था। सिर्फ इसकी पुत्री जो थी रजिया, वो अच्छी शासका थी, जो वो मतलब उसके साथ रहती थी। तो इस युद्ध में इसके साथ लड़ने के लिए रजिया गई थी। और इस युद्ध का वर्णन जब हो रहा था तो एक बुक है हमारी, किसकी बुक है, मिराज और सिराज की बुक है। क्या नाम है बुक का, तवाकत नासरी बुक है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। मिराज और सिराज की बुक है, इसमें इस युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है। और इसी युद्ध में इल्तुतमिश खुश होकर के, रजिया उसमें उसका साथ देती है, लड़ती है, और रजिया की बहादुरी देखकर उसे क्या बना देता है, अपना उत्तराधिकारी बना देता है कि मतलब मेरे मरने के बाद में जो दिल्ली की जो राजा बनेगी, दिल्ली की जो सुल्तान बनेगी, वो कौन बनेगी, रजिया बनेगी। ठीक है। अपने बेटों को ना बनाकर वहां पर घोषणा कर देता है। तवाकत नासरी, मिराज और सिराज की बुक में इसका उल्लेख है। और इस खुशी में होकर ये युद्ध जीत जाता है। और ये क्या मतलब सिक्के जारी करता है, 2 तरह के सिक्के, सॉरी, सिल्वर के और चांदी के, सिल्वर के और कॉपर के, चांदी के और तांबे के सिक्के जारी करता है। और चांदी का कौन सा सिक्का, रजिया की विजय की खुशी में। ठीक है, ये सिक्के जारी करता है, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल। अब पेपर में उल्टा पूछता है, पेपर में कैसे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वो दे देगा तांबे का टंका। और मतलब ऐसे ही 4 ऑप्शन गलत सलत दे देगा, एक सही दे देगा कि चांदी का टंका। तो हमें याद रखना है, चांदी का क्या था, टंका, और तांबे का क्या था, जिंतल नाम था उसका। और टका जो था, टंका, वो था चांदी का। 2 तरह के सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसने सिक्कों पर अरबी भाषा थी इनकी, जैसे अरब आक्रमण हुए थे, मुस्लिम अरबी भाषा यूज करते थे। अरबी में कुरान की आयातें लिखवाई थी इसने अरबी में कुरान की आयातें लिखवाई थी, मतलब कुरान में जो पंक्तियां लिखी हुई हैं वो लाइनें लिखवाई थी इसने सिक्कों पर। कलमा बोलते थे जिसे, जो कलमा पढ़ें, ये कुछ मतलब ऐसे मुस्लिम धर्म में होता है। और औरंगजेब ने इस प्रथा को भी समाप्त किया था। ठीक है। और इसके बारे में बताया जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक
सबसे ज्यादा न्यायप्रिय शासक था, मतलब न्याय को ज्यादा पसंद करता था। इसने दिल्ली में यमुना के किनारे न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर कैसे, जैसे मान लो ये घर मतलब महल है और ये सीढ़ियां हैं, तो महल की दीवारों से और ऐसे आगे जाके घंटे बांध दिए जाते थे, 2 बहुत बड़े बड़े घंटे, और उनमें जंजीरें लगाकर इस महल के पास नहीं, बहुत दूर तक ऐसे ऐसे लास्ट में ले जाकर यमुना के किनारे जाके गाड़ दिया। और अगर किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो यहाँ महल न आकर अगर वहां जाके भी घंटियां बजाएगा तो राजा तुरंत बाहर आएगा और उसकी समस्या का समाधान होगा। किसने शुरू किया था ये? इल्तुतमिश ने। यमुना के किनारे इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। ठीक है जी। और इल्तुतमिश के बारे में बहुत ज्यादा हो गया, अब आगे देखते हैं हम रजिया को। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसके बाद यहाँ के जो कट्टरपंथी शासक थे, कट्टरपंथी समझते मतलब जो बिल्कुल मुस्लिम धर्म, बिल्कुल एकदम मुस्लिम धर्म को मानते, एकदम कट्टर, उन्होंने क्या किया कि रजिया को सुल्तान नहीं बनने दिया और इसका जो बेटा था पियक्कड़ रुकनुद्दीन फिरोज, उसको सुल्तान बना दिया 1236 में कि रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बनेगा। ठीक है, रजिया ने भी मान लिया, चलो कोई बात नहीं, भाई है अपना, बन जान दो। रुकनुद्दीन फिरोज बन गया। और रुकनुद्दीन फिरोज बहुत ही पियक्कड़ और एक नंबर का आवारा आदमी था, ये लोगों को परेशान करता था। एक बार एक कौन थे, उलेमा थे, उलेमा मतलब धर्म के गुरु और कट्टरपंथी थे, वो भी इसके शासनकाल में आए और इससे कहा कि ये दारू पिए हुए और गद्दी पर बैठा था। उन्होंने कहा महाराज तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए राजन, ये वो सुल्तान, ऐसी चीजें ठीक नहीं है। और इसने उसी भरी सभा में उसको मरवा दिया था। इस पर बहुत सारा विद्रोह भी हुआ था, कट्टरपंथी भी इसके विरोध में हो गए थे। और वो क्या चाहते थे, कट्टरपंथी कहते थे कि एक महिला, मुस्लिम धर्म में महिला को ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती। वो कहते थे कि एक महिला से अच्छा ये शराबी ठीक है, कम से कम आदमी तो है, महिला तो नहीं है, हम महिला के नीचे शासन नहीं करेंगे, ऐसे थे कट्टरपंथी। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, शुक्रवार के दिन रजिया लाल कपड़े पहनकर और जनता में निकल गई बाहर। मतलब शुक्रवार को लाल कपड़े पहनकर निकल जाने का संकेत क्या था कि अंदर कुछ अन्याय हो रहा है और मुझे न्याय चाहिए। और बाहर जनता इकट्ठी हो गई एक साथ रजिया को ऐसे देख करके, और सारे महल के पास इकट्ठे हो गए और रुकनुद्दीन फिरोज मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और ये सब करने लगे। रुकनुद्दीन अंदर दारू पी रहा था, मस्त था। उसने कहा हम देखते हैं कौन है क्या है, और वो अकेला ही बिना सेना के बाहर गया और जनता ने उसे पत्थर मार मार के मार दिया। और उसके बाद में रजिया को क्या बना दिया, शासन बना दिया, शासक बना दिया। तो रजिया से क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला सुल्तान। तो भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन, रजिया सुल्तान। एकमात्र महिला सुल्तान जिसे जनता ने चुना, कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासन, रजिया एक बहुत अच्छी प्रशासिका थी, बहुत बढ़िया, लेकिन उसका शासन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि वहां पे कट्टरपंथी कुछ ज्यादा हो गए थे। इस वजह से उसका शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, उसे मरवा दिया गया था। रजिया का शासन चला 3 साल 6 महीना 6 दिन, 3 साल 6 माह 6 दिन तक इसने शासन किया, 1236 से 1240 तक। रजिया एक खूबसूरत और बहुत ही दिमागदार महिला थी। अपने टाइम की ये बहुत मतलब एकदम ओपन माइंडेड वुमेन थी। ये खुले दरबार में बैठती थी, मतलब और पुरुषों जैसे वस्त्र पहनती थी, खुले दरबार में बैठती थी और पुरुषों जैसे वस्त्र धारण करती थी। और मुस्लिम धर्म में यही बात उन्हें सबसे बुरी लगती थी कि ये अपना मुंह भी नहीं ढकती थी, और मुस्लिम में तो बुर्का पहन के मतलब अपने पति के अलावा कोई और मुंह को देख ही ना ले, तो ऐसा कुछ था। और ये उस टाइम पर, आज के टाइम पर इतना ढक के रहती मुस्लिम महिला, और ये उस टाइम पर ऐसे रहती थी पुरुषों की तरह, और ऐसे ही कपड़े पहनती थी, खुले दरबार में बैठती थी, हाथी पर बैठकर ये पूरे क्षेत्र का भ्रमण करती थी। ठीक है जी। इस वजह से भी ज्यादातर इसके जो लोग थे वो परेशान थे। और जो कुतुबुद्दीन इसके में इल्तुतमिश के टाइम पर 4 अधिकारी थे, कौन कौन, जुनेदी, इतिगीन और अल्तूनिया और याकूत, ये 4 अधिकारी थे। जिनमें से वजीर था, कौन वजीर था, जुनेदी वजीर था। अधिकारी तो बहुत सारे थे लेकिन इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। और ये तुर्क थे, तुर्क मतलब तुर्की के थे, सारे के सारे ये तुर्क ही मुसलमान हैं। तो ये 3 जो अधिकारी हैं, जुनेदी, इतिगीन और अल्तूनिया, ये तीनों के तीनों महिला मतलब रजिया सुल्तान से प्रभावित थे, उससे शादी करना चाहते थे।
तो इन्होंने क्या, ये मतलब उसे रोज प्रपोजल भेजते थे, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन रजिया ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देती थी और वो किसी से मना भी नहीं करती। मतलब रजिया एक नंबर की बहुत ही खतरनाक दिमाग वाली महिला थी। उसने आज तक किसी से नहीं कहा जब तक शासन किया कि मैं तो उससे शादी नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, लेकिन वो किसी से हाँ भी नहीं करती थी और मना भी नहीं करती थी और सबके जो भी लेटर आते थे सबको लेती थी और रख लेती थी। तो जुनैदी ने रजिया को चैलेंज कर दिया। उसने कह दिया, वो वजीर था इल्तुतमिश के टाइम पर, तो उसने कह दिया मैं एक महिला शासका के नीचे शासन नहीं करूंगा, मैं एक महिला के नीचे शासन नहीं करूंगा। तो रजिया और इसको चुनौती दे दी रजिया ने कि अगर तू मुझे हरा देगा युद्ध में तो सुल्तान तू बन जाएगा मेरी जगह। तो ये रजिया के सामने, रजिया बहुत अच्छी तलवारबाज थी, रजिया के सामने एक घंटे भी नहीं टिक पाया और रजिया ने इसे मार दिया जुनैदी को। और जुनैदी को मार दिया तो ये तीनों अपने आप चुप हो गए कि ये तो बहुत खतरनाक है। तो वजीर खत्म हो गया, एक का खत्म हुआ जुनैदी का। इसके बाद में इतिगीन को वजीर बना दिया गया और अल्तुनिया जो भटिंडा का गवर्नर बना दिया गया अल्तुनिया को। और याकूत क्या था, तुर्की मुसलमान नहीं था। दूसरा, ये तीनों क्यों चिढ़ते थे, ये इसलिए भी चिढ़ते थे, याकूत जो अबशानिया देश है, एक अबशानिया अफ्रीका में, जहाँ हबसी होते हैं, काले काले मोटे मोटे होठों वाले, ऐसा था ये एकदम काला याकूत। और इसका जो है रजिया सुल्तान के साथ विशेष अनुराग था, मतलब दोनों एक साथ रहते थे एकदम। तो ये इस वजह से भी चिढ़ते थे कि इसमें ऐसा क्या है, हम तीनों को छोड़ के रजिया इसके साथ रहती है, याकूत के। और याकूत को रजिया ने अमीर आखुर बना दिया था। अमीर आखुर मतलब जो घोड़सेना थी, अश्वसेना, उसका प्रधान को बोलते हैं अमीर आखुर बना दिया था इसको, किसको, याकूत को। और हमेशा ये रजिया का सेना वो भी था, घोड़ा चलाने वाला सारथी याकूत। क्या हुआ, कैथल हरियाणा मतलब भटिंडा में, अब अल्तुनिया इससे शादी करना चाहता था। इतिगीन तो चुप हो गया क्योंकि जुनैदी मार दिया गया कि ये मार देगी। उसके बाद में अल्तुनिया ने क्या किया, भटिंडा पंजाब में है, पंजाब में, वहां पर उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मैं स्वतंत्र राजा हूँ, मैं किसी के मतलब अंडर में काम नहीं कर रहा हूँ, रजिया को मैं किसी को नहीं मानता हूँ, स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो रजिया ने क्या किया, तलवार उठाई। रजिया बहुत जल्दी फैसले लेने वाली भी महिला थी, इस वजह से भी उसका थोड़ा शासनकाल कम रहा। उसने अपने ऊपर ज्यादा विश्वास था उसे, और वो किसे लेकर, याकूत को लेकर और सेना लेकर उसने कहा चल दी, वो भटिंडा, किसके पास, अल्तुनिया के पास। अल्तुनिया से युद्ध करने चली गई और वहां पर युद्ध में क्या हुआ, भयानक युद्ध हुआ और जिसमें याकूत मारा गया, बेचारा याकूत मारा गया और रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में एक गाना भी आया था, रजिया गुंडों में फंस गई उसी को देख करके वो गाना बनाया है शायद। तो रजिया बहुत चालाक महिला थी, मैंने बताया, बहुत मतलब ज्यादा सोचने वाली नहीं थी। विशेष अनुराग बेशक से था याकूत से, अब याकूत गया तो अब क्या विशेष अनुराग। उसने मौके का फायदा उठाया, अल्तुनिया ने प्रपोजल दिया कि मुझसे शादी कर ले, नहीं मारी जाएगी। उसने कहा मैंने कब मना किया शादी करने के लिए, कर लो शादी। उसने अल्तुनिया से शादी कर ली, याकूत बेचारा बेकार में मारा गया। चलो जो भी हुआ, अल्तुनिया से शादी कर ली। उसके बाद में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान वापस दिल्ली के लिए आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे, वापस दिल्ली के लिए आ रहे थे। तो क्या हुआ, हरियाणा में कैथल में, और इस बात की पता किसे चल गई, इतिगीन को पता चल गई कि रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। इतिगीन जो वजीर था उसे पता चल गया और उसने क्या किया, जो इसका भाई था, किसका, रुकनुद्दीन, रजिया का जो भाई था, सॉरी एक सेकंड, रजिया का जो भाई था बहराम शाह, कौन, बहराम शाह, उसको जो बताया मैंने, जो इल्तुतमिश का बहरा गूंगा बेटा था, उसको क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया और उससे कहा कि तुम सुल्तान बन जाओ और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और ये वो मतलब उसे बहका लिया। और ऐसा बताया जाता है कि इसी ने सेना भेजी थी इसे, जैसे वापस आ रही थी वो, और हरियाणा में कैथल नामक जगह पर इधर से भी एक सेना गई। कुछ कहते हैं कि वहां पर मतलब वहां के जो वैसे लोग थे, जो लुटेरे थे, उन्होंने हमला कर दिया था रजिया और अल्तुनिया पर। लेकिन कुछ कहते हैं कि इसने, इतिगीन ने बहराम शाह से कहकर जो शाही सेना भेजी थी और कैथल हरियाणा में रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली तक उनको पहुंचने ही नहीं दिया गया था, क्योंकि अगर
दिल्ली की जनता रजिया से बहुत प्यार करती थी, अगर दिल्ली वो आ जाती तो फिर उसके बाद में उसे मारना मुश्किल हो जाता। तो कैथल हरियाणा में रजिया और अल्तुनिया की मृत्यु हो गई जी। ठीक है, यहाँ से रजिया का काम खत्म हुआ और बैराम शाह को शासन पर बैठा दिया। बैराम शाह का टाइम पीरियड कितना, 1240 से 1242, 2 साल तक ये रहा। रजिया का ब्रदर था, ये भाई था। शारीरिक रूप से ये अपंग था। और इसके टाइम पर जो है इतगीन ने एक नए पद की शुरुआत करवाया। बैराम शाह से एक नया पद बनवाया जिसका नाम रखा नायब ए मुमलिकात। बैराम शाह के टाइम पर इतगीन जो वजीर था उसने एक पद बनवाया नायब ए मुमलिकात। ये पद क्या था, पहले सुल्तान से नीचे का जो अधिकारी होता था, मतलब जस्ट नीचे सुल्तान से कौन होता था, वजीर होता था, उसी की ज्यादा चलती थी सुल्तान के बाद। तो इसने क्या किया, उस वजीर और सुल्तान के बीच में एक नया पद बनवा दिया। क्या नाम रखा उसका, नायब ए मुमलिकात। और उस पर कौन, खुद उसका उस पर मतलब खुद बैठ गया। अब क्या था कि ये बिल्कुल सुल्तान की तरह काम करता था, ये स्वतंत्र तरीके से शासन, मतलब बैराम शाह एक नाम मात्र का शासक रह गया, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया किसने, इतगीन ने। लेकिन जनता को दिखाने के लिए गद्दी पर कौन बैठा रहा, बैराम शाह, क्योंकि जनता इसे नहीं मानती शासक राजा, इसलिए इतगीन की जगह कौन बैठा रहा था, बैराम शाह। लेकिन सारा काम काज कौन देख रहा था, नायब मुमलिकात जो बन गया, कौन बन गया, इतगीन। ठीक है जी। उसके बाद में कौन शासक बना, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके टाइम पर आते आते जो सारी शक्तियां थी राजा की, जो सारी शक्तियां थी, एक तो नायब मुमलिकात ने कम कर दी, दूसरा जो इल्तुतमिश के टाइम पर ग्रुप था कौन सा, चहलगामी, मतलब कि दल चालीसा जो था चहलगामी, सारी शक्तियां उसके हाथ में चली गई थी, जो इनके मंत्री लोग थे चहलगामी के। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पर सब कुछ इसके हाथ में चला गया था। किसके हाथ में चला गया था, दल चालीसा के हाथ में चला गया था। और बहुत कमजोर हो गए थे राजा, जो सुल्तान थे उनकी शक्तियां बिल्कुल कमजोर हो गई थी, उनको कोई नहीं पूछता था, सिर्फ नाम मात्र के सुल्तान रह गए थे। सारा कुछ कौन चलाने लगे, दल चालीसा के लोग चलाने लगे। मतलब उस दल में जो 40 लोग रहते थे, जैसे कहते थे ऐसा ही सुल्तान को करना पड़ता था। अलाउद्दीन मसूद शाह। और इसी के टाइम पर बलबन क्या बना था, अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ था। एक पद था अमीर हाजिब, उस पर पहुंचा था बलबन। इसके बाद में शासक आया था नसरुद्दीन महमूद खाली समय में सिर्फ क्या करता था, कुरान की नकल करता रहता था। कुरान जो है उसकी आयतों को लिखता रहता था, पढ़ता रहता था, क्योंकि कुछ काम ही नहीं बचा था सुल्तान का, सिर्फ नाम मात्र के सुल्तान रह गए थे, सिर्फ नाम मात्र के सुल्तान रह गए थे। और इसी ने, किसने, नसरुद्दीन मोहम्मद ने ही बलबन को किसकी उपाधि दी थी, उलूग खां की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, उलूग खां की उपाधि किसने दी थी, नसरुद्दीन मोहम्मद ने। किसको, बलबन को। बलबन पहले वजीर बना, उसके बाद में क्या बना, नायब मुमलिकात बना। इसी के टाइम पर 1240 से 66 तक दोनों पद किसके हाथ में थे, जो मैंने अभी बताए कैसे, कि सुल्तान से नीचे एक पद का सृजन और करवा लिया था इतगीन ने, नायब मुमलिकात और वजीर। तो ये जो 2 पद थे वजीर और नायब मुमलिकात के, मतलब जो सबसे ऊंचे पद थे, उन पर कौन पहुंच गया था, बलबन। बलबन बहुत कॉन्स्पिरेसी करता था, षड्यंत्र करता था, वो सुल्तान का पद हासिल करना चाहता था कैसे भी। और नसरुद्दीन मोहम्मद के टाइम तक वो इस पद से बिल्कुल एक कदम नीचे रह गया था। वो वजीर और नायब मुमलिकात कौन था, बलबन था। इसके बाद में जो हमारा कौन है, कहाँ गया, नसरुद्दीन मोहम्मद के ही टाइम पर जो मैंने किताब बताई थी तबाकत नासरी जो किताब बताई थी, वो इसी के टाइम पर लिखी गई थी। मिराज और सिराज इसी के टाइम पर था लेखक, मिराज और सिराज नसरुद्दीन मोहम्मद के पर। नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद में बलबन किस पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है। बलबन को आपने देखा, बलबन 20 साल वजीर रहा, मतलब 40 से 66 तक। उसके बाद में 66 से 86 तक 20 साल वह सुल्तान रहा। मतलब इस नाते उसने 40 साल शासन किया दिल्ली पर। 20 साल वजीर के रूप में, नायब मुमलिकात के रूप में, और उसके बाद में 20 साल सुल्तान के रूप में। तो सुल्तान उसका टाइम पीरियड रहा 1266 से 1286। और इसके बारे में ये पता अपने आप को क्या बताता था, तो मैंने बताई थी, जो महमूद गजनबी था उसके टाइम पर लेखक था एक फिरदौसी की किताब थी, कौन सी, शाहनामा।
और शाहनामा मैंने बताया था कि उसमें एक हीरो के बारे में बात की गई है, किसकी, सिराज और सिराज की। तो अफराब सियाब की बात की गई, अफराब सियाब की। अफराब सियाब का वंशज बताता था ये अपने आप को बलबन की मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं उस अफराब सियाब का वंशज हूँ जो जिसके बारे में 9वीं शताब्दी में फिरदौसी ने लिखा था। तो ये एक नंबर का पूरा बेवड़ा, मतलब बेवड़ा नहीं कह सकते, बहुत खतरनाक शासक था और अपने आप को उससे रिलेट करता था और अपने आप को एक असली तुर्क बताता था कि मैं असली मुस्लिम हूँ, असली वो हूँ, ऐसे करता था। और इसने क्या किया, जो दल चालीसा थी, दल चालीसा को इसने खत्म कर दिया, क्योंकि ये खुद उस दल चालीसा का सदस्य था। वजीर और न्याय मुमलिकात तक पहुंचने के लिए ये दल चालीसा का ही सदस्य था और इसे पता था, क्योंकि ये उसी ग्रुप में से निकल के आया था कि ये ग्रुप एक दिन मुझे भी हटा सकता है, क्योंकि ये ग्रुप शक्तिशाली था। इसलिए इसने दल चालीसा को ही खत्म कर दिया कि कोई जरूरत नहीं हमें दल चालीसा रखने की। ठीक है, इसने क्या किया था, सजदा और पैदोस शुरू किया था। सजदा और पैदोस क्या है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम हमारे पास आओ, सुल्तान के पास आओ, पहले सर झुका के सजदा करो, उसके बाद में और बलबन के पैरों को, मतलब अपने सर उनके पैर में रखो, उसे किस करो पैरों को, मतलब ऐसे था कोई आदमी को बिल्कुल नीचा दिखाना, तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो लोग इसके पास आते भी नहीं थे इसी वजह से। सजदा और पैदोस किसने शुरू किया था, बलबन ने, ये बहुत बार पूछा जाता है। और ईरानी त्योहार था एक, क्या नाम था इसका, नौरोज मनाना भी किसने शुरू किया था, बलबन ने। ईरानी त्योहार नौरोज बलबन ने, क्योंकि ये अपने आप को एकदम शुद्ध ईरानी बताता था। ठीक है, इसी ने शुरू किया था ईरानी त्योहार मनाना। और इसके पुत्र का नाम था मोहम्मद, और वो अफगानिस्तान में मंगोलों के आक्रमण में मारा गया था। ये उसे शासक बनाना चाहता था। और इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि हर टाइम ये राजा की ड्रेस पहने रहता था, कवच और वो सब कुछ पहने रहता था। सिर्फ जब कमरे में होता था तभी उतारता था उन्हें, क्योंकि इसे ऐसे लगता था कि लोग इस कवच और इससे डरते हैं। इसे हर टाइम लगा रहता था कहीं मेरा पद हाथ से छिन ना जाए। इसलिए इसने क्या किया, अपने जो राज्य को चलाने के लिए इसने 2 प्रमुख नीति अपनाई। कौन कौन सी, इसने जो अपना जो ऑफिस है, अपना जो पद है, उसे नियामत ए खुदाई कहा। नियामत ए खुदाई का मतलब क्या है, गिफ्ट ऑफ गॉड, मतलब कि सुल्तान का पद ऐसा नहीं होता, भगवान का गिफ्ट होता है, भगवान के द्वारा दिया हुआ पद होता है। दूसरा, ये राजा को क्या बोलता था, जिल्ले इलाही। राजा ऐसा वैसा नहीं होता, जिल्ले इलाही होता है। जिल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, भगवान की छाया होता है, जिससे कि लोग इसका विरोध ना करें। इसलिए ये उनकी भावनाओं से कनेक्ट होना चाहता था कि राजा का पद ईश्वर के समान होता है। राजा का पद निरंकुश होना चाहिए, मतलब वो जो चाहे राजा वो कर दे, उस पर कोई भी अंकुश नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और इसने अपने जो शत्रुओं का विनाश करने के लिए लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किसकी, लोह एवं रक्त नीति। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बलबन ने। आगे देखें हम तो 1287 में बलबन मारा गया था और इसका बेटा मैंने बताया मोहम्मद था, और जिसे ये सुल्तान बनाना चाहता था, वो इसी के टाइम पर मंगोलों के आक्रमण में अफगानिस्तान में मारा गया था मोहम्मद का बेटा था कैकुबात। मोहम्मद का बेटा कौन था, कैकुबात। तो 1287 से 90 AD तक कैकुबात का शासन रहा, कैकुबाद। और ये एक कमजोर शासक था और इसे अपने जो पिता और दादा का सहयोग नहीं मिल पाया, क्योंकि पिता और दादा का सहयोग का क्या मतलब है, मोहम्मद भी मर गया और इसका दादा बलबन भी मर गया, तो मंत्री वगैरह ने इसे अपनी मर्जी से हटा दिया, इसका सहयोग नहीं किया। उसके बाद में क्यूमर्स को शासन बना दिया। क्यूमर्स 1290 में कुछ महीने तक रहा। खिलजी क्रांति के दौरान खिलजी वंश के लोगों ने इसे हटा दिया। और अमीर खुसरो थे, कौन, अमीर खुसरो इसी के टाइम पर आने शुरू हुए थे दिल्ली सल्तनत में। अमीर खुसरो पटियाली उत्तर प्रदेश के थे, जो इसी के टाइम पर आने शुरू हुए थे। अमीर खुसरो के बारे में बताएं तो अमीर खुसरो ने 7 राजाओं का, कितनों का, 7 शासकों का शासन देखा था इसने, अमीर खुसरो ने। इसी टाइम से ये दिल्ली में आना शुरू हुए थे और ये एक कवि थे और इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। इन्होंने बुक लिखी है, इनकी बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। लैला मजनू बुक लिखी है इन्होंने। और कैस, लैला जो मजनू था उसका नाम, रियल नाम क्या था, कैस आलम।
कैस नाम था उसका, कैस आलम मजनू जो था। और इसने बुक लिखी है तारीख अलाही, तारीख अलाही या खजाइन उल फतुहा, तारीख अलाही या खजाइन उल फतुहा किसकी बुक है? अमीर खुसरो की। इसमें क्या है, तारीख अलाही नाम से पता चल रहा है इसमें अलाउद्दीन की जो सैन्य मार्च हैं, जो उसने सैन्य संघर्ष किए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि अलाउद्दीन ने ऐसे ऐसे यहाँ पर सेना भेजी, अपनी यहाँ युद्ध जीते। तारीख अलाही में अलाउद्दीन के ऊपर बुक लिखी है, ये अमीर खुसरो ने लिखी है। इसी बुक का नाम खजाइन उल फतुहा है, अमीर खुसरो की बुक का नाम। उसके बाद में इसने एक बुक लिखी है आशिका। आशिका बुक कौन की है? आशिका बुक में देवल रानी और खिलजी खान के बारे में, मतलब उनका प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। इसने तुगलकनामा भी लिखी है। किसने? अमीर खुसरो ने तुगलकनामा भी बुक लिखी है। इनका लास्ट शासक कौन था? क्यूमर्स था 1290 में। ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, खिलजी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।